साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपका भी एग्जाम ग्रुप डी का आगे के फेज में है तो ये वीडियो आप सबों के लिए काफी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि अभी जो आपका 27 नवंबर को एग्जाम हुआ तीनों शिफ्ट का, 28 नवंबर के तीनों शिफ्ट का और जो 1 दिसंबर का एग्जाम हुआ है तीनों शिफ्ट का, तो ये जो 3 दिन एग्जाम हुए हैं, 3 शिफ्ट में टोटल 9 शिफ्ट हुए और 9 शिफ्ट के अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो काफी कुछ बदल चुकी है। अभी तक जो भी छात्र आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे वो कहीं ना कहीं 2022 के पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, लेकिन 2025 में जो चीजें हैं वो फैलती हुई नजर आ रही है और एक तरह से आप कह सकते हो बदलाव की ओर जा रही है। तो ऐसे में जो भी छात्र आगे के फेज में बैठेंगे, आगे के डेट में उनका एग्जाम है, अगर वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान खुद करेंगे। क्या है सर? मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे और तीनों पॉइंट में आप सभी समझ जाएंगे कि चीजें क्या है, मामला क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो 2022 के अकॉर्डिंग कर रहे थे और आज है आपका 2 दिसंबर और अभी तक में आपका सर 9 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है और 9 शिफ्ट के जो पेपर हैं उसका आप सभी ने हमारे साथ एनालिसिस भी करा है। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें इस 9 शिफ्ट का, तो अगर हम 2022 के पैटर्न की बात करें जो अभी तक आप फॉलो कर रहे थे तो उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज्यादा फॉलो किया गया था 2022 में। जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में वो क्या था? लिमिटेड चैप्टर से था। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो लिमिटेड चैप्टर से, जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रिप्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। सर एक आध दो पीरियोडिक टेबल के सवाल थे और उसके बाद आप कह सकते हो कि सेल टिश्यू से भी एक आध सवाल पूछे गए थे। तो हम 2022 के जो भी क्वेश्चंस थे उसको एक लिमिटेड चैप्टर के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप बात करें तो 2022 में आपको क्लास 10th एनसीईआरटी पर मेनली फोकस किया गया था। ये अगर आप पूरे प्रिपरेशन को देखेंगे तो पूरे प्रिपरेशन में आपने भी यही करा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो किया है। जो क्वेश्चन लिमिटेड चैप्टर से पूछे गए उसको आपने जबरदस्त तरीके से पढ़ा, ठीक है। ओवरऑल आपने क्लास 10th एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करा। लेकिन 2025 में चीजें क्या हुई? 2025 में अगर आप 9 शिफ्ट के पेपर को देखेंगे तो जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और ये चीज मैंने आपको बार बार अपने सेशन में बताया कि जरूरी नहीं है कि 2022 में जो एग्जाम्पलर पूछे गए थे तो वो आपका इस बार भी रिपीट हो, इस बार चीजें चेंज हो सकती है और वही हुआ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। सर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपका सभी चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, 2025-26 में लिमिटेड चैप्टर से नहीं पूछे जा रहे हैं और इसलिए मैंने लिखा क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम ऑल चैप्टर। और सबसे बड़ी बात यह है जो 2024 से पैटर्न बदला है कि एनसीईआरटी के जो लाइन है, एनसीईआरटी के चैप्टर के जो लाइन है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब लाइन बाय लाइन डिस्कशन बेहद आवश्यक हो गया है। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप 2025-26 के 9 शिफ्ट के ओवरऑल एनालिसिस को देखो तो आप पाओगे कि सर क्लास 9th एंड 10th दोनों ही एनसीईआरटी को मतलब कह सकते हो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ फॉलो किया जा रहा है और क्लास 9th और 10th दोनों से आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। अभी जो हम लोग लिमिटेड चैप्टर के रूप में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी, इन सभी पे लगातार जोर दे रहे थे, तो अब वो समय बदल गया है। यहां से अगर आपका आगे के फेज में एग्जाम है तो मेरे मित्र आपको ओवरऑल क्लास 9th के जो भी फिजिक्स के पोर्शन है, केमिस्ट्री के पोर्शन है, बायोलॉजी के पोर्शन है उसको भी देखना पड़ेगा और क्लास 10th के जो पोर्शन है उसको भी देखना पड़ेगा। और एक चीज तो और ध्यान रखना कि अभी आपका एक सवाल इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से भी पूछा गया जो कि आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो आप ये कह सकते हो कि 2025 में ओल्ड एनसीईआरटी के भी कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को फॉलो किया जा रहा है। साथ में आप देख रहे होंगे कि साउंड वगैरह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल आ रहे हैं। फिर आपका जो हम लोग मिश्रण को एक दूसरे से अलग करते हैं उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो 2025-26 का पैटर्न रहा है अभी तक वो यही है कि एग्जाम्पलर फॉलो नहीं किया जा रहा है। सर 9th और 10th के जो ओवरऑल सिलेबस हैं, क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी बुक की जो ओवरऑल सिलेबस है उसको सर एकदम से आप कह सकते हो कि फोकस किया गया है सभी चैप्टर को, खास करके ओल्ड एनसीईआरटी के भी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जैसे चैप्टर से सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा पैटर्न में चेंज है। अगर आप सभी आगे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो इस पैटर्न बदलाव को अपने माइंड में जरूर सेट कीजिएगा और थोड़ा सा क्लास 9th के जो पोर्शन है उस पर भी फोकस जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना कि अगर आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, टीआरई, बिहार एसआई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी के पास सुनहरा मौका है हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th ओल्ड एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे मित्र, आप हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं, जिस बैच में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ईवीएस का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराएंगे, कंप्लीट थ्योरी विद न्यूमेरिकल होगा और साथ ही साथ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो बुक की पीडीएफ है वो सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल रहेगी इसमें। साथ ही ध्यान रखना, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा जिसका आप वीडियो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं अगर आप आगामी ग्रुप डी फेज की तैयारी कर रहे हैं तो। और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।